इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी के शेयर के बारे में। 441.05 और इस हफ्ते एक और ब्रेकडाउन जो है मुझे आईटीसी के शेयर के अंदर में नज़र आ रहा है। एंड आई थिंक यहाँ से और नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। मैंने इसके बारे में एक वीडियो 3-4 दिन पहले बनाई थी, 3-4 दिन पहले नहीं, आई थिंक 7-8 दिन पहले, एट द एंड ऑफ अगस्त। तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में यही बात किया था कि अगर हम मंथली चार्ट देखेंगे ना आईटीसी का, तो मंथली के ऊपर में एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। मंथली के ऊपर में पिछले मंथ का लो तोड़ के क्लोजिंग दे रहा है ये। एंड दिस इज अ बिग डील बिकॉज मंथली कैंडल बनने में एक पूरा महीना लगता है। तो जब भी मंथली पे आपको कुछ साइंस दिखे, यू हैव टू टेक इट अ बिट मोर सीरियसली देन वीकली एंड डेली। तो इसी के बाद में ज़्यादा एलैबोरेट करेंगे। मंथली कैंडल तो हो चुकी है क्लोज, नया मंथ शुरू हो चुका है। आगे कौन से लेवल्स आएंगे, क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो ये जो आईटीसी के अंदर मंथली क्लोजिंग आई है ना, दिस इज कम आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ये जो यहाँ पे आप क्लोजिंग देख रहे हो, दिस इज सिमिलर टू हेयर। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग आ रही है यहाँ पे। दिस इज 2020 मतलब 2-2.5-3 साल बाद, ये पूरे बुल रन से पहले 200 रुपये का जब आईटीसी होता था, तब हमारे को लास्ट ये देखने को मिला था। उसके बाद में हमारे को एक भी ऐसा मंथ नहीं है जहाँ पे चीज़ देखने को मिली है, और स्टॉक रैली ही किया है यहाँ से ऊपर। तो यहाँ से एक कंसोलिडेशन और गिरावट दोनों में से कोई एक हो सकता है। ऊपर तो नहीं जाएगा, दैट इज मोर और लेस कंफर्म्ड कि ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही मिनिमल है अब इसके यहाँ से। तो सवाल ये आ जाता है कि नीचे कहाँ तक जाएगा। तो उसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको एलैबोरेट करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें की हैं। अच्छा, एक तो मंथली कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दिया, साथ ही साथ में ना पिछला जो ग्रीन वीक था उसका लो था 441.35। इस वक्त से जो क्लोजिंग दे दिया वो 441.05, मतलब पिछले ग्रीन वीक को भी तोड़ दिया। साथ ही साथ में वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो अपनी 20 मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोजिंग दे दिया है ये यहाँ पे। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस दिसंबर 2022। तो वो 8 महीने का ब्रेकआउट वो भी गया। तो 2-2.5 साल का ब्रेकआउट तो दिया ही दिया, साथ में 20 मूविंग एवरेज के नीचे भी बंद हो गए अब, और 8 महीने का भी ब्रेकआउट दे दिया। तो हर तरफ से टेक्निकल चार्ट पे नेगेटिव न्यूज ही है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज समझना है कि मैंने अपनी वीडियोस में कई बार ये रीआइटरेट किया है कि जो दो एवरेजेस मैं यूज करता हूँ, ठीक है, 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप बड़ा हो जाता है ना बहुत, तो आपको ट्रेंड रिवर्स होते हुए नजर आता है। चाहे वो ट्रेंड नीचे का हो जैसे कोविड में था, राइट। ऑब्वियसली ये गैप तो इस गैप से काफी छोटा है, लेकिन फिर भी अगर बड़ा गैप होता है उस टाइम के चार्ट से देखोगे तो बड़ा ही था वो भी। तो यहाँ से आपको ट्रेंड रिवर्स होते हुए नजर आया। अब मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक ट्रेंड आपको सिमिलर रिवर्स होते हुए आएगा, जैसा आपको पहले भी पास्ट में देखने को मिला हुआ है कि जब भी गैप बड़ा होगा वहां से ट्रेंड एग्जिस्टिंग रिवर्स हो जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा, तो देखिए, इससे पहले आपको एक बात समझनी जरूरी है कि हम ना स्टॉक मार्केट के अंदर में दो डायरेक्शंस की बात बहुत करते हैं। एक डायरेक्शन है आपकी ऊपर, एक डायरेक्शन है आपकी नीचे। जिस चीज की हम बात बहुत कम करते हैं वो है एक रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन का, जो एक तीसरा डायरेक्शन होता है जहां पे स्टॉक कुछ नहीं करता, 10-15% के अंदर ही बहुत टाइम निकाल देता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये जब तक इंपॉर्टेंट लेवल्स ना टूटे, तब तक जब भी आपको ट्रेंड रिवर्स हो, आप यही मान के चलो कि अब ये कंसोलिडेट करेगा। और मुझे आईटीसी में भी लगता है कि ये कंसोलिडेट करेगा। रीजन क्या है, तो यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ और आपको 2-3 एग्जांपल दिखाता हूँ। 2017 में अगर आप देखेंगे ना, तो सिमिलर चीज़ हमारे को देखने को मिलेगी कि स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा और उसके बाद में नीचे की तरफ करेक्ट हुआ। अब ज़रूरी ये नहीं है हर बारी कि स्टॉक जब भी 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज का गैप बढ़े तो स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज को टच करे ही करे, ठीक है। हो सकता है कि वो एक रेंज में आके फंस जाए। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 2009 से लेके 2015 की तेजी, ठीक है। 2009 में जैसा अभी यहाँ पे बुल रन आया 2020 में, 2009 में भी आया था इसी स्टॉक में, जब 70-80 रुपए का स्टॉक था और आपको दिख रहा है कि एवरेज बिल्कुल चिपकी हुई है, वहीं से एक ट्रेंड शुरू होता है नया। तो एक ट्रेंड शुरू होता है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके अंदर में क्या होता है कि स्टॉक जाता है ऊपर, काफी जाता है, और यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि काफी बड़ा गैप यहाँ पे डेवलप हो चुका है, ठीक है। और सिमिलर चीजें जो हमारे यहाँ पे अभी हो रही है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे बंद होना, वो सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे ना व्हाट यू कैन सी हियर दैट स्टॉक हैज करेक्टेड, और उसके बाद में एक रेंज में रहा है, ये रेंज में रहा है फॉर गुड। ये 2013 मिडिल की बात है, और 2015 स्टार्टिंग तक ये ऐसे ही रिएक्ट करता है। 2015 के अंदर मतलब आप समझ लीजिए 2 साल ऑलमोस्ट ये ऐसे ही चलता है। उसके बाद में ब्रेकडाउन आता है, उस रेंज को फाइनली तोड़ता है, अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, और कहानी को आगे बढ़ाते हुए
फिर से 1 डेढ़ साल के लिए ये एक रेंज में ही रहता है, ठीक है। ये टाइम आ जाता है आपका 2015 के मिडिल से 2016 का मिडिल, मतलब 1 डेढ़ साल और, तो पूरा मिला के 3 4 साल ये कंसोलिडेशन में रहता है विद अ नेगेटिव बायस। और उसके बाद में एक बेहतरीन रैली हमें देखने को मिलती है जब स्टॉक जो है 200 रुपये से सीधा 350 रुपये तक जाता है, तो अच्छी रैली आपको देता है ये उसके बाद में। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिमिलर चीज़ हमारे को आईटीसी में देखने को मिल सकती है। अब टाइम कितना लगेगा ये तो बताना इम्पॉसिबल है, बट राइट नाउ आई फील दैट 445 वॉज अ वेरी बिग सपोर्ट, वो तो टूट गया है। अब अगला जो बिग सपोर्ट है दैट इज 410, मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए 400 रुपये। जब तक ये 400 रुपये के ऊपर है तब तक आप ये समझ के चलिए रेंज में रहेगा। ऊपर की तरफ 500 और नीचे की तरफ 400। 400 के पास आके आपको बुलिश साइन मिलेगा तो खरीदो, वरना तब तक तो उसको हाथ मत लगाओ। अभी ये ट्रेडिंग के लिए अच्छी बेट है, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो जब तक बड़े बड़े लेवल्स नहीं टूट जाते तब तक आपको चिंता करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा पैसा बना के दिया है आईटी ने, स्पेशली 2 साल के अंदर में। 2022 से ही देखोगे तो आप 220 से लेके 500 रुपये डबल हो गया शेयर। तो अब इसमें करेक्शन का फेज आ रहा है, और यही रीज़न है कि पिछले हफ्ते जब निफ्टी थोड़ा बहुत बाउंस बैक किया है, स्पेशली लास्ट 2 दिन में एक्सपायरी के बाद लास्ट फ्राइडे को, उसके अंदर में से ज़रा भी पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज क्लियरली इसके अंदर में स्ट्रेंथ नहीं है। सो आई एम गेसिंग अ लेवल ऑफ 410। गिरावट का एक दौर है, लेकिन फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन बोलेंगे इसको, एकदम फॉलिंग नाइफ की तरह ही गिरेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन आईटीसी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।